आज के इस दौर में और स्ट्रेस भरी लाइफ में और गलत लाइफस्टाइल की वजह से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होने लगी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण डिस्ट्रेस भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो सकता है या फिर फिजिकल एबिलिटी भी हो सकती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका सही कारण का पता लगाकर ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर जो पुरुष अपने पार्टनर के पास जाते ही कुछ कर नहीं पाते हैं या फिर उनके अंदर हीन भावना रहती है, वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाने की वजह से, यानी कि जो पुरुष अपनी महिला पार्टनर के पास जाते हैं उनके लिंग में तनाव नहीं आता, एक तरीके से कह सकते हैं, और वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी निराशा होती है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको कई तरह की मेंटल डिजीज़ भी होने का खतरा रहता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पुरुषों में आज के इस दौर में बढ़ती जा रही है। इसको ठीक करने के लिए मार्केट में कई सारी दवाएं अवेलेबल हैं, जैसे कि टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल और भी कई तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी आती हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट भी होता है, मेडिकल स्टोर्स पे भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी दवाएं आज के दौर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए मौजूद हैं। आज अपने इस वीडियो में जानेंगे एवनाफिल टेबलेट के बारे में। ये टेबलेट क्या होती है, किस तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है, ये कैसे काम करती है और इसका असर कितनी देर तक रहता है और इसको कितने समय पहले खाना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे एवनाफिल टेबलेट होती क्या है। एवनाफिल टेबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है, जिसका यूज़ मेनली नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है। ये पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ये लिंग की रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाने में मदद करता है। जब कोई पुरुष महिला पार्टनर के पास जाता है और उसको एक्साइटमेंट महसूस होती है, तब ये टेबलेट ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में बढ़ा देती है, जिससे कि जो पेनिस होता है, लिंग होता है पुरुष का, वो पूरी तरह से तनाव में आ जाता है। जो पुरुष संभोग के लिए लिंग को कठोर सीधा नहीं कर पाते हैं या फिर लंबे समय तक इसे सीधा रख पाने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर के द्वारा एवनाफिल टेबलेट दी जाती है और पेनिस के इरेक्शन को बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, एवनाफिल एक जेनरिक नेम है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है, जो मेडिसिन होती है, वो एवनाफिल ही होती है। तो अब जान लेते हैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, इस टेबलेट को सेक्स के 1 घंटा पहले लेनी चाहिए, यानी कि जब कोई पुरुष महिला पार्टनर के पास जाता है तब उसको सेक्स के 1 घंटा पहले इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और इसका जो असर रहता है 1 घंटे बाद शुरू हो जाता है और एक्साइटमेंट होने के बाद ये अपना असर शुरू कर देती है। एवनाफिल टेबलेट का असर लगभग 2 से 3 घंटे तक रहता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टेबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि नाउजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगने लगती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, चक्कर आने लगते हैं, सुस्ती आती है और ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसे पेशेंट्स की हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी कि जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। आंखों में रेडनेस आ सकती है, यानी कि आंखें लाल हो सकती हैं, फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी रहना, ऐसी कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, तब आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो लोग इस टेबलेट के आदी हो जाते हैं या फिर ज़्यादा दिनों तक इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो नॉर्मल सेक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिना इस टेबलेट के वो सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं इस टेबलेट को लेके, ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट का पेशेंट है, तो ऐसे लोगों को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। इसीलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा एवनाफिल टेबलेट क्या होती है,
किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह से ये बॉडी में वर्क करती है। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।